के निवेदन पे एक जीवन में घटने वाली अद्भुत घटना पे एक कथा है। जीवन मृत्यु तो सबके साथ होना है। जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु पक्की है। अब हिंदी में समझाता हूं। जैसे कि दवाइयां हैं, हर दवाई के डब्बे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। इसी तरह इंसान के मरने के बाद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लिखी जाती है। लेकिन किसी इंसान को जीवित रहते अपनी एक्सपायरी डेट का नहीं पता होता। वो तो सोचता है मेरी मैन्युफैक्चरिंग करके भगवान भूल गए हैं, मुझे पैदा करके भगवान भूल गए हैं कि मेरी कभी मृत्यु भी आनी है। अंततः किसी से भी पूछ लो कि भाई थोड़ी पूजा पाठ कर लिया करो, भाइयों थोड़ी पूजा पाठ कर लिया करो, वो एक ही जवाब आपको देंगे, अभी उम्र ही क्या हुई है, बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन जब बुढ़ापे तक पहुंचोगे तब तक तो आपके हाथ पैर भी जवाब दे चुके होंगे, या हो सकता है उससे पहले आपको यम का बुलावा आ जाए। जब जागो तभी सवेरा। छोटी उम्र से अच्छे संस्कार दो बच्चों को। पूजा पाठ में जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, 12 दिन का होता है, सत्यनारायण की कथा कराई जाती है हिंदू संस्कार के अनुसार। उसे कंटिन्यू रखो। सुबह घर में धूप ज्योत बत्ती अगरबत्ती जरूर करो। जिनके घर में ज्योत जलती है उनके घर में भूत पिशाच बैताल का वास नहीं होता। जहां पे ज्योत नहीं जलती वहां पे भूत बैताल पिशाच हो जाते हैं। तो आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक नगर था। अक्सर कई जैसे आजकल हमारे यहाँ है कि 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसी प्रकार से पुराने जमाने में 1 साल के लिए राजा चुना जाता था और 1 साल के लिए राजा चुनने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसे करते करते उस गांव के ज्यादातर पुरुष राजसी भोग करके और मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि जंगल में शेर चीता भालू कोई ना कोई जानवर उनको शिकार बना लिया करता था। 1 साल वो ऐश किया करते थे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। जो जीवित थे वो राजा नहीं बनना चाहते थे। ज्यादातर उस गांव में महिलाएं ही बची थी। एक बार कोई त्योहार था। उस त्योहार पे दूसरे गांव से कोई मेहमान आया हुआ था। उस मेहमान को ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये प्रथा 1 साल के राजा की है। राजा के लोग आए, पुराने राजा के लोग जैसे कि मंत्री होते हैं, आए और कहा कि आप राजा बनेंगे। उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल, और वो चला गया। 1 साल राजा बना। राजा बनते ही उसने पूरे साल एक ही कार्य किया। जंगल में एक महल और तैयार कर लिया। अब 1 साल पूरा हो गया। नगरवासी और राजा के लोग आए और कहने लगे, राजन आपका 1 वर्ष पूरा हो गया, अब आपका जंगल में जाने का समय हो गया। तो जानते हैं आपने जाने राजन ने क्या जवाब दिया? राजन ने कहा मुझे पता था, इसीलिए मैंने पूरे साल जंगल में एक महल का निर्माण कर दिया है।
आप 2 महीने पहले कहते तो मैं वहां चले जाने को तैयार था। अब सीख क्या मिली हमें इस कथा से कि ये हमारा जो मकान है, जो हमारा शरीर है, वो एक किराए का घर है। हम इसे अपना घर जबरदस्ती बना के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो हमें इसी में वास करना है। लेकिन भाइयों, ये उसी प्रकार राजा के महल के जैसे है, जैसे पहले राजा 1 साल के लिए हुआ करता था और अंततः उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था मृत्यु के लिए। तो ये जो शरीर हमें मिला है, हम लोग इसे राजसी भोग करके और फिर जंगल में नरक भोगी बन जाते हैं। क्यों ना हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, इसी जीवन में एक स्वर्ग, अपने जीवन में एक स्वर्ग, एक महल तैयार करें। अब भाइयों, हम लोग महल कैसे बनाएंगे? महल जो है वो हमारे कर्मों से बनता है। जितनी अच्छी हमारी वाणी होगी, जितनी वाणी में मधुरता होगी, जितना दान दक्षिणा करेंगे, जितना हम दशवंत निकालेंगे अपनी कमाई से, उसी कमाई से परलोक में हमारा महल तैयार होगा। जो ये हमारा शरीर है, ये हम 1 साल के राजा या जब तक की राजा हैं, चंद हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग का पता नहीं है, लेकिन एक्सपायरी निश्चित है, लेकिन एक्सपायरी की डेट हमें नहीं पता है। तो ये आपको निर्धारित करना है कि स्वर्ग लोक आपने यहाँ बनाना है या परलोक में, ये आपकी मर्जी। मेरा काम तो आपको समझाना ही है, बाकी तो आपको ही सब कुछ करना है। तो आज की वाणी को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।